ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसौणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनाण्यरायो धम्मदयामे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सुधी मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। और अपनी चर्चा कल हुई थी कि कृपण व्यक्ति किस किस को ठगता है। अपने तन को ठगता है, पुत्र को ठगता है, स्त्री को कैसे ठगता है, और पिता को कैसे ठगता है, माता को कैसे ठगता है। सबके यहाँ उदाहरण दे करके समझाया था। अब आगे की बात यहाँ कहते हैं। तात्पर्य ये कि इस जीव का जीवन व्यर्थ है, इस कंजूस का जीवन मरण समान है। कैसे? कृपण का जीवन कैसा है? मरण समान ही है। उसके जीव का जीवन व्यर्थ है। अब आगे की बात कहते हैं। भिक्षु को मांगने के बहाने मानो घर घर उपदेश ही देता है। अब ऐसा बतलाते हैं। कोई भिक्षु भिक्षा मांगता है ना, तो वो मांगता नहीं, मानो वो घर घर पर उपदेश दे रहा है। क्या उपदेश दे रहा है, क्या शिक्षा देता है वो? देखो, कौन कहाँ से क्या चीज़ लेता है, इस पर निर्भर करता है। भिक्षक गए गए बोधे घूसत पुंसा देय धन दानम विनती मम जो लौवण बार बार जाचंती। नित बिकारी घर घर फिरे उपदेश देश जन सुनो। बिन दिए देखो मुझे लघु बन मांगता धन दान दो। तो समझ में आया? सरल है, कठिन नहीं है। नित बिकारी घर घर फिरे उपदेश देश जन सुनो। बिन दिए देखो मुझे लघु बन मांगता धन दान दो। कि भिखारी घर घर उपदेश देता है कि हे सत्पुरुषों, धन दान में दो। बिना दिए मुझे देखो, मैं लघु होकर बार बार प्रतिक्षण मांगता रहता हूं। क्या उपदेश दे रहा है? कि मैंने दान नहीं दिया था पूर्व समय में, इसलिए आज मुझे मांगना पड़ता है। यदि मैंने दान दिया होता तो मुझे मांगना नहीं पड़ता, मुझे सहज मिल जाता। दान दे मन हर्ष बिसेगे, इस भव पर भव। दान देने की महिमा बहुत है, पर दिखा दी होगी, कुछ दम है नहीं। ऐसे उनको चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा, तो ये लोग क्या है, आचार्य महाराज पंडित लोग सबने देख दिया। अरे आचार्य महाराज को कहाँ पैसा चाहिए था, ये बताओ हैं? उन्होंने सब त्याग किया है। और वे मुनिराज थे जो जंगल में रहते, उन्होंने लिखा है। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए था उन्हें लिखा है कि दान की क्या महिमा है। और उसी बात को आगे
जो आचार्य देव हुए, मुनिराज हुए, विद्वान हुए, उन्होंने बढ़ाया है। दान का फल तो आज से नहीं, सदा से उसकी महिमा हो रही है। आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान, सब दान की चर्चा है भैया। अरे पुराण पढ़ो आप, आहार हो रहा था और 4 पशु पक्षी, पशु है ना, जानवर देख रहे थे, उन्होंने अनुमोदना की, तो अनुमोदना के फल में क्या फल मिला उन्हें देखो, एक नेवला भी था, बंदर भी था, सब थे, तो उनको क्या फल मिला, देखा कि नहीं देखा? तो फिर अरे दान देने की महिमा सर्वत्र गाई गई है। जिनागम में तो है ही, इतर शास्त्रों में भी, अन्य मतों में भी उसकी महिमा गाई गई है। सब महत्वपूर्ण है। दान नहीं दोगे, ये लिख रहा है वो भिक्षुक, ये संदेश दे रहा है कि मैंने दान नहीं दिया, इसलिए आज मुझे आपके सामने मांगना पड़ रहा है, मैं भिखारी बना हुआ हूँ। भिक्षा मांगने वाले ये रंक भूख के कारण घर घर मांगते फिरते हैं। आचार्य कहते हैं कि ये रंक स्वयं याचना नहीं कर रहे हैं, अपितु मानव कठोर चित्त के धारक दया रहित कृपण जीवों को अपनी दशा दिखाकर उपदेश ही देते हैं। वे भिक्षा नहीं मांग रहे, तुमको संदेश देने आए हो। क्या संदेश देने आए थे माँ कृपण कंजूस व्यक्तियों को? उनके लिए भिक्षा मांगने वाले घर घर ऐसा कहते फिरते हैं कि हे धर्मात्मा पुरुषों, यदि तुम्हारे पास धन है तो उसे दान में लगाओ, दान करो। तुम्हारे पास धन है तो उसको किस में लगाओ? दान लगाओ। तो पूरा दान कर दे क्या? चौराहे पे खड़े हो जाएं क्या हम? अरे ये कहाँ लिखा जिनवाणी में? ऐसा कहाँ लिखा तुम पूरा दान कर दो? जबरदस्ती अपनी मर्जी से कोई अर्थ लगा करके दुखी होने का कोई उपाय करे तो करे, बाकी तो नहीं है। यहाँ कहते हैं कि तुम्हारे पास है तो दो, नहीं है तो मत दो। है तो देने को कह रहे हैं, लिखा साहब, यदि तुम्हारे पास धन है तो उसे दान में लगाओ, दान करो। नहीं है तो कैसे दे दोगे आप बताओ? तुम्हारे पास नहीं है, तुम कैसे दे सकते हो? और कौन मांगेगा, कौन कहेगा तुम्हें? अरे जिसके पास होता है उनसे ही कहा जाता है, नहीं होता उनके पास कौन कहता है? और अपनी भावना, अपनी शक्ति प्रमाण दान करते रहना चाहिए। देखो प्रतिदिन करना चाहिए, हर साल नहीं। जी जी बिल्कुल, अपना जितना कमाते, जिनागम में देखा 25% दान करो। आप जितना कमाते हो, आपका खर्च भी जरूरी है। आप अपना खर्च नहीं करोगे घर में तो भी काम नहीं चलेगा। और आप आमद तो है थोड़ी, आमद थोड़ी, खर्च गनेरो, ये लक्षण है मिट जाने के। कुब्बत थोड़ी, रोज गनेरो, ये लक्षण है पिट जाने के। आए तो 1 रुपये हो और दान 2 रुपया दो, तो ऐसा भी नियम नहीं है। ऐसा करोगे तो मिट जाओगे, दिवाला निकालना पड़ेगा। आपकी आय जितनी है उतना खर्च करो। अच्छा, हमारी अब तो आय है नहीं कुछ, तो कब थी आय? जब थी तब की बात हुई। अब आय नहीं, तो अब आपको आय करने की जरूरत नहीं। अब तो सेवा, रिटायरमेंट हो गया हमारा। अब तो हमारी जो बचत है, अब हमारा जो व्यय है, उसमें हमें दान करना है, क्योंकि अब बच्चों का काम खत्म। भैया आज है, बच्चों की शादी करानी है, कुछ बड़ा 50 चीज़ें जिम्मेदारी है, इसलिए आपको 75% तो आप अपने खर्च करो, उसमें बचे। पर अब हो गया, सब काम फ्री हो गए। अब जो बचा है, तुम्हारे दाल रोटी भी खाओ आराम से, और जो है उसको दान करो। अब 50% करो। तुम्हारे घर का काम रुकना नहीं चाहिए। घर बेच करके तीर्थ नहीं होता। ये होता है ऐसा, तो जो ऐसा करता है वो गलत करता है। और अच्छी बात है, कोई कदाचित इस उम्र में ऐसा करता है तो वो बढ़िया भी करता है। कोई व्यक्ति अपने अंतिम पड़ाव में आया है,
अपने अंतिम समय है तो उसको तो पूरा दान कर देना चाहिए। यदि वो उस समय में आ गया है तो उसे पूरा दान करने में घोषणा कर देनी चाहिए उसको कि अपने बच्चे और सब कुछ वेल है। तो ये भी ध्यान रखना, सब नियम है। जिन आगे में पढ़ो अध्ययन करते तो बहुत चीज आती है। आपका सब कुछ वेल है, उसे पूरा दान करने में, घोषणा करने में कोई कंजूसाई नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिना राय ले करोगे तो गलत है, 100% गलत है। आपको बिना सबकी परिवार की अनुमति पूर्वक करना चाहिए। नहीं करोगे तो समाज में विवाद हो जाएगा। आपने मान लो थोड़ी देर की आपका उदाहरण दे रहा हूँ, आपने कहा कि मैं घर नाम में कर रहा हूँ और आपने किया समाज में, और कल कुछ हो गया, वो कहेगा किसने दिया मैं नहीं जानता, तो समाज में झगड़ा होगा। इसलिए दीक्षा लेने के पहले भी ये नियम है कि आप अनुमति लो। आप कुछ करते हो तो अपनी क्यों उसमें गवाह में हस्ताक्षर करवाने चाहिए परिवार के सदस्यों के। आप कोई दान करते हो, ऐसी कोई चीज करते हो, तो राशि करते हो तो भी अनुमति ले लेनी चाहिए। उससे उनकी भी अनुमोदना का फल लगेगा उनको, उससे उनकी भावना की अनुमोदना का फल उनको भी लगेगा और आपको भी लगेगा। आपकी भावना है, देखो भैया, उससे क्या परिवार में प्रसन्नता रहती है, भैया मेरी भावना ऐसा करना चाहता हूँ, वे हाँ ही करेंगे। कदाचित कोई अपवाद रूप कोई हो ना करे अलग बात है, बाकी ज़्यादातर लोग कहेंगे हमारे पास तो है, तुम्हारे पास तुम्हारे दान करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा होता है। अपवाद रूप में सब मिलेंगे, ना भी कहने वाले नहीं मिलेंगे, बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कहता, पर ज़्यादातर तो ये लोग मिलेंगे कि हमारे पास पूरा है, आप अपना सब कुछ जो करना करो, हमें कोई चिंता नहीं है, करो। अरे पति पत्नी को भी बोलती है, पत्नी बोलती है तुम्हारे जो करना करो, पति भी बोलते हैं पत्नी को तुम्हारे जो करना तुम्हारी राशि तुम करो, हमें पूछने की जरूरत नहीं है। भैया बहुत है अच्छे अच्छे केस। खाली पैसे की बात मत लो, दान सिर्फ धन से नहीं होता है। 4 प्रकार का दान बताया ना, आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान। धन की तो मुख्यता हो गई आज, इसलिए धन की बात आती है, बाकी धन का दान है। पर आज सब कुछ काम वो विनिमय का साधन वही है, उसकी मुख्यता से कथन किया जाता है। हमने पूर्व भव में धन पाया था परंतु दान नहीं दिया, अतः इस भव में पेट भर भोजन नहीं है, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, दरिद्रता के कारण मां अपमानित हो, दीन हो, रंक हो, घर घर अन्न के दाने मांगता हूं, फिर भी पेट नहीं भरता है। क्यों भिक्षा मांगनी पड़ रही है? कि दान दिया नहीं था तो आज ये नौबत आई है। दिया होता, दूसरों को खिलाया होता, पिलाया होता, हर्षित हुआ होता, दान देने वालों को देख करके भी अनुमोदना की होती, तो ऐसी दशा नहीं होती। यदि दान नहीं है तो अनुमोदना तो कर सकते हो, कृत कार्य अनुमोदना, तीनों का एक जैसा फल है। सब आ रहा है इसमें, खूब आ जाएगा अभी। अभी इसमें आगे देखो, आप प्रश्न पढ़ते रहना, किसके कारण कौन कौन क्या होता है। ये बहुत सदाचार के लिए ये ग्रंथ बहुत उपयोगी है। नीति का भी ग्रंथ है, कर्णानुयोग भी इसमें आया, चरणानुयोग भी, सब नियोग की बातें इसमें है। हे सत्पुरुषों, हमने ये बात सत्य स्वीकार की है तथा लोक में भी ऐसा ही कहते हैं कि जो दिया सो पावे, बिना दिया हाथ नहीं आवे। क्या कहा? अरे जो अपने हाथ से दान दे दिया आपने, वो है। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे कितनी भी राशि दान में निकालेंगे, वो उनको पुण्य बनना है। मुझसे आज पूछा है कि भाई तुम्हें कहीं दान, कि नहीं, वो तुम्हारी मर्जी जैसा करना। मैं मेरे हाथ से दान नहीं निकालता कि नहीं मैडम, और मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे मेरे नाम से कितना भी दान निकालेंगे तो पुण्य मेरे को लगेगा या उन बच्चों को लगेगा? किसको लगेगा? क्यों मेरे को नहीं लगेगा? मेरे नाम से था, मेरे नाम से, मेरे पिताजी के नाम से मैंने एक हॉल बनवा दिया, वो मेरी भावना मैंने बनवाया, तो ये पुण्य मेरे पिताजी को लगेगा कि मुझे लगेगा? हाँ, क्यों मुझे लगेगा? मेरे पिताजी के नाम से, उनके नाम से निकाला है।
कि पिताजी को रत्ती भर नहीं लगेगा भैया, वो तो गए, उनके भाव थे नहीं थे। मेरे को ये भाव अच्छा है कि अपने पिता की स्मृति, अपने नाम नहीं करके पिताजी की स्मृति निकाल रहा हूँ, तो दान मैं दे रहा हूँ ना, तो मुझे ही लगने वाला है। जो देगा उसको, और जो उसकी भावना भाएगा, अनुमोदना करेगा, उसको फल मिलेगा। मैं दान दूं, तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा आप करोगे तो आपको पाप बन जाएगा, मेरे तो फल मिल जाएगा मुझे। होगा कि नहीं होगा? अरे कई लोग ऐसे हैं दान देने वाले कि इस हाथ देते हैं, उस हाथ को भी पता नहीं लगे दान तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा लिखा है। अभी भी कई लोगों ने क्या कहा, आप ले जाओ, हमारा कहीं भी नाम नहीं, किसी को कहीं नाम नहीं, बिल्कुल नहीं। कई लोगों ने गुप्त दान दिया है, जिसने कहा कि बिल्कुल नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए हमारा। हमने रसीद भी गुप्त दान से काटी है। ये ले जाओ, रसीद भी मत तो नहीं मिलेगा, रसीद तो हमारे हिसाब कैसे मिलेगा? गुप्त दान की भी रसीद तो काटनी पड़ेगी, नहीं तो हिसाब कैसे मिलेगा? और नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी इधर से इधर हो गया तो पाप के भागी कौन बनेंगे? जो हिसाब रखेगा वो बनेगा। 1 रुपया भी मंदिर का अपने जेब में नहीं है। अपना पैसा मंदिर में चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर मंदिर का रुपया अपनी जेब में नहीं आना चाहिए। वो अज्ञानता में आ जाए तो अलग बात है, पर जानबूझकर कदाचित भूल से भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने दान का पैसा आप खा जाओगे क्या होगा? तो डकारा उसका फल भी मिलेगा। जो देखो, जो मंदिर का पैसा, धर्मादा का पैसा कोई भी खाएगा, उसकी दशा इस भव में ही खराब हो जाएगी, इसमें नहीं, अगले भव में तो होनी है। अरे इस भव में ही हो जाएगी, इस भव में नहीं, अगले भव में तो पक्की है। ये कह रहा ना भिक्षक, दीदी को बता ना कि मैंने पूर्व में किया, उसका फल मैं पा रहा हूं। भैया जब तक पुण्य का सितारा, तब तक जो करना कर लो, तारा अस्त होगा तब क्या करोगे? जो दिया है वही प्राप्त होता है, बिना दिया हाथ नहीं आता है। मान लो मैं लाख कमाता हूं, लाख में से मैंने 10,000 जो दान किए वो मेरा है, 90,000 मेरे नहीं है, वो बेकार गए रद्दी की टोकरी में, कुछ मतलब नहीं है। ठीक है ना? मैं हर माह 30,000 रुपये दे देता हूं दान में, हर माह निकाल देता हूं, बिल्कुल गए हो। उसके अलावा लगभग 40-50 हज़ार रुपये पर मंथ अपने को दान करना ही, औसत मिलाकर के साल भर का अपना इतना दान बैठ जाना चाहिए। चाहे टैक्स है, अन्य है, कुछ तो ऐसा है जिसका कोई और किसी की रसीद नहीं, कोई इनकम टैक्स की छूट नहीं, 1 रुपये की भी छूट नहीं लेता, क्योंकि आप नहीं दोगे तो कैसे होगा? हर कार्य आप सब पैसा कमा के अपने घर में ही रखना चाहोगे तो क्या होगा? और दान दोगे तो ही आपको आगे मिलने वाला है, नहीं दोगे तो वो आपका है ही नहीं। आप जो खा रहे हो वो आपका नहीं है, जो आप खिला रहे हो, दूसरों को सहयोग कर रहे हो, वो आपका है कि नहीं? तो कल ही करते हैं कि सब पूरा का पूरा दे देते हम, फिर अगले जाने तो बच्चे की चिंता नहीं। ये ऐसे कुतर्क नहीं करने भैया, ये तो कुतर्क है, ये मूर्खतापूर्ण है। यदि आप सुव्यवस्थित अपना परिवार नहीं चलाते हो तो मूर्ख हो। परिवार का भी निर्वाह पूर्ण रूप से अच्छी तरह करना, और दान भी अच्छी तरह देना, लोक व्यवहार भी अच्छी तरह निभाना। दान देना भी लोक व्यवहार में आता है भैया, कि नहीं आता है? ये सब भी किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो इसकी इच्छा है, दान दे मन हरस बीखे से, दान ये दान देने वाले की है, वो दान देने वाला आपको प्रेरणा दे रहे, समझने को बड़ा उपकारी आपको। यदि आपको कोई दान की प्रेरणा करता है वो आपका उपकारी है, दुश्मन नहीं है। कम से कम आप इस निमित्त आपके पैसे का वो सदुपयोग कर रहा है, आपके ज्ञान का सदुपयोग कर रहा है। कोई ज्ञान आप हमें पढ़ा दो और पढ़ाने को कह रहा है और आप पढ़ा देते हो ना, तो आपका उपकार मानना चाहिए कि अपने ज्ञान का उपयोग करा दिया, आपके धन का उसको सदुपयोग करा दिया, निमित्त बना वो आपका उपकारी मानना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना ये आगे फिर
आप दे रहे हो भी दान तो भी दुखी हो तो पाप बन जाएगा आपको। अत्यंत प्रसन्नता से अनुभव करके दान देना, चाहे कोई भी दो, धन दान दो, आहार दान दो, ज्ञान दान दो, औषधि दान दो, कोई भी करो। कई है यार 1 घंटा रोज जब स्वाध्याय में जाना पड़े ना, हमारा टाइम खराब है ना, हमारा काम छूट जाए, तो तुम गलत करते हो। तो तुम एक जरा सा भी लाभ नहीं होने वाला। कितना ही स्वाध्याय कर लो, तुम कुछ भी कर लो, यहाँ आ भी रहे हो, स्वाध्याय कर भी रहे हो, और मन में भावना ऐसी है आपको स्वाध्याय का अंश मात्र भी पुण्य नहीं बंधेगा। पब्लिक तो बांध लेगी पुण्य, पर करने वाला पुण्य नहीं बांधेगा। आपको स्वाध्याय करके ख्याति की इच्छा है, प्रशंसा की इच्छा है, तो भी पाप बांधोगे। आप तो पुण्य बांधोगे और करने वाला पाप बांधेगा। इसलिए ज्ञान दान देने में भी न ख्याति की इच्छा, न प्रशंसा की इच्छा, न किसी प्रकार की, सहज रूप से ज्ञान दान देने की भावना होनी चाहिए। सहज रूप से आहार दान, सहज रूप से औषधि दान, प्राशुद्ध शुद्ध औषधि देना। ये दवाइयाँ मार्केट की दोगे वो कोई नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये तो तुम वो दवाई दे दी, उसमें औषधि दान हो गया, नहीं होगा। हाँ, तो समझ लेना चाहिए आगे। और आजकल लोग क्या क्या दान करने के नाम पर चल रहे पता नहीं। वो सिर्फ दया का परिणाम है, वो दान की गिनती में नहीं आएगा, ध्यान रखना। बहुत सारी चीजें हैं। कह दिया इनडायरेक्ट, सब समझ लेना। मैंने इनडायरेक्ट कह दिया, सब एक इशारा कर दिया, उसको समझ लेना। ऐसी प्रतीति को हमने पूर्व में नहीं दिया, इसलिए लाचार रसाय हो बारंबार अर्थात क्षण क्षण मांगते हैं, बार बार अर्थात प्रत्येक घर घर के दरवाजे दरवाजे पर मांगते फिरते हैं। लिखा बार बार अर्थात प्रत्येक घर घर के दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, और कैसी धुतकार मिलती है। अपन ही धुतकार देते हैं, देते नहीं है, कई कारणों से नहीं देते हैं। पैसा देंगे तो गड़बड़ करेगा, शराब पी जाएगा, नहीं देते हैं। बार बार अपने घर से बाहर याचना करते हैं, बार बार अर्थात दयाद्र होकर पुकारते हैं, सोर कर याचना करते हैं, तो भी उधर नहीं बढ़ता है। ए भाई, ए बुआ, ओ बुआ, ओ भाई, भाभी जी, क्या जो भी कह करके मांगते हैं। फुआ, दादाजी, काका जी, मामा जी, जो भी, बाबू जी, खास करके बाबू जी का प्रयोग करते हैं कि दे दो। देखो रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, चौराहों पर, जगह जगह, घर पर भी आती हैं। बार बार ताल जल जल पिलाओ, प्यास के कारण प्राण निकल रहे हैं, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। इस प्रकार तसा के दुख से दीन होकर पुकार करते हैं, परंतु पाप के उद्देश्य से कोई जल भी नहीं देता है। इस प्रकार हम बिना दिए कहां से पाए, मां दुखी होते हुए फिरते रहते हैं। इस प्रकार हे भव्यो, दान नहीं देने पर हमारे समान दुख पाओगे तथा हमारे समान बाद में पछताओगे। अतः यदि कुछ दान देने की शक्ति हो तो ये दान देना मत चुको। ये शक्ति है जी का, क्लियर। यदि कुछ दान देने की शक्ति हो तो, नहीं शक्ति है तो मत देना। शक्ति हो तो लिखा है, जबरन नहीं लिखा है। कुछ शक्ति हो तो, नहीं शक्ति है तो मत देना। और शक्ति नहीं है देते हो तो गड़बड़ है, तो भी गड़बड़ है। कुछ शक्ति हो तो ये दान देना मत चुको। क्यों देता है? देता संयम है, संयम दान देना चाहिए। कोई मांगे ऐसी बात नहीं हुई, स्वतः अपनी इच्छा से दान कर देना चाहिए। कोई मांगने का कहने की नौबत आनी नहीं चाहिए। और कोई कहता प्रेरणा दी, अच्छी बात है, कम से कम इस बहाने हम नहीं देते, उसने प्रेरणा दे दी तो निमित्त बना, ऐसी भावना बानी चाहिए। और जबरन नहीं करना कभी भी किसी को। जो दान मन से देता वही फलीभूत होता है, और जबरन किससे दान लोगे तो फलीभूत भी नहीं होगा। जबरन किससे, जोर जबरन नहीं। हाँ, कहना जरूर, निवेदन तो कर सकते हैं, पर नहीं इतना ही ऐसे नहीं, चलो ऐसे नहीं।
दान जो देता है वो मन से देता है, वही फलीभूत होता है। और जबरन आप लोगे या वो देगा भी तो कोई कार्य न तो उसको लाभ होने वाला न तुमको लाभ होने वाला है। कहने का फर्ज है। देखो कोई भी कहेगा, बोली बोलते हैं, चढ़ाते हैं, वो भावना बाहर है, उसकी इच्छा है तो दे देता है, अच्छी बात है। प्रेरणा तो देनी पड़ती है। तो कई चीज़ें बड़े बड़े जैसे अनुष्ठान होते हैं तो कहते हैं, तो कोई वो घर में थोड़ी रख रहा है अपने। आप मान लीजिए मैं आया, आपके पास में कोई काम हो रहा है, जिया जी आपकी शक्ति इतना दो, अरे आपको इतना नहीं, अरे और लिखा होना क्या दिक्कत है, तो आपको प्रेरणा दी तो वो आपके लिए उपकारी है। क्यों? क्योंकि वो पैसा अपने घर में नहीं ले रहा है, वो तो समाज के हित में, धर्म के हित में ही लगा रहा है ना। वो जो कह रहा है ना, वो अपने लिए कहता थोड़ी है, वो खुद शर्मिंदा हो रहा है तो भी कह रहा है ऐसा आपसे, तो वो तो आपका उपकार कर रहा है, उसका उपकार मानना चाहिए। इस प्रकार यह रंक भिखारी का भेद धारण कर मानव उपदेश ही देता फिरता है। क्या कहते हैं? इस प्रकार ये रंक भिखारी का भेद धारण कर मानव उपदेश ही देता फिरता है। एक बार भिखारी का दृष्टांत देकर दान का मार्ग बतलाया, इसलिए विवेकियों को अवसर पाकर उन्हें दान देना योग्य है। ये सिद्धांत उदाहरण देकर आपको समझाया है। अब भावना बानी चाहिए विवेकियों को कि अवसर पर पा करके उन्हें दान देना ही चाहिए, अवसर नहीं चुकना। जब जो अवसर मिले अपनी शक्ति प्रमाण कारण मन जो भी हो वो अवश्य दान करना चाहिए। रुपया बने तो 1 रुपया दो, 10 बने तो 10 दो, 100 बने तो 100 दो, और जहाँ जैसी जरूरत हो। दान समय का भी दिया जाता है, पैसे का ही नहीं। किसी के पास पैसा नहीं है वो समय दे सकता है, कई तरह से दान हो सकता है, सहयोग कई तरह से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पैसे से दान होता। आपकी भावना पवित्र होनी चाहिए, अंतर पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए, जो भी दो उसमें। अब सर्वज्ञ केवली से लेकर सम्यक दृष्टि के और मिथ्या दृष्टि के वचन रूप उपदेश में अंतर बताते हैं। इनका सर्वज्ञ केवली से लेकर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के वचन रूप उपदेश में क्या अंतर है दोनों में? जिन गण मुन वच सावे अतसय जूय वयण होय सम दिठी मिच्छो वच विन अतसय इम निपरंकय वयण बेयाय। हे केवली गण मुनि श्रावक समकिति वच सातिशय मिथ्यात्व में अतिशय रहित वच रंग नृप वच भेद सम। केवली गणधर मुनीश्वर श्रावक वचन अतिशय सहित होते हैं क्योंकि ये सम्यक दृष्टि है, परंतु मिथ्या दृष्टि के वचन अतिशय रहित है, जैसे राजा रंग के वचन का भेद है। इतना अंतर होता है भैया। क्या विवेक जी, कितना अंतर होता है? ख्याल में है कि ज्ञानी धर्मात्मा के वचन और एक अज्ञानियों के वचन में राजा का वचन और रंग का वचन है। एक गरीब के जा तुझे आशीर्वाद देता हूँ, जा तुझे माफ किया, एक राजा कहता तुझे माफ किया। दोनों में फर्क है कि नहीं है? चूहा कहता है शेर से जा तुझे माफ किया, और एक शेर कहता चूहे से माफ किया। ज्यादा महत्व किसका है? कहानी पढ़ी थी न चूहा शेर की, है? कौन महत्वपूर्ण है? चूहा कहता तुझे माफ किया जा, तो कोई महत्व नहीं है। शेर चूहे को माफ कर देता है तो महत्व है। ऐसे ही समझना चाहिए राजा और रंग के वचनों में कितना अंतर है। राजा का वचन जितना प्रमाणिक है, अब राजा का ही बोली बोला, उसने कहा 1 करोड़ रुपये ठीक है, गरीब भी बोल के जा 1 करोड़ रुपये, तो अपन कहते हैं इसकी बोली को मतलब नहीं है। मानते कि नहीं? होता कि नहीं होता ऐसा? कोई छोटा बच्चा बोली बोल रहा है, वो भी तो चला पता लगा वो बच्चा बोल रहा है, आप बोली मानते हो उसको? हैं? कोई बच्चा बोल गया 1 करोड़ रुपये बोलो, हैं? वो बोले वही बोल गया, आप उस बोली को बोलते हो क्या? हैं? और एक सेठ भी बोल गया, मान लो 5 लाख 10 लाख करोड़, तो भी आप बोल दोगे, पर बच्चे की नहीं बोलोगे।
ऐसा ही ज्ञानी धर्मात्मा के वचनों में और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के वचनों में अंतर है। किसकी प्रामाणिकता है? केवली, गंधर, मुनीश्वर, श्रावक वचन अति से सहित होते हैं। इनके वचनों में अति से होता है, चमत्कार होता है, क्योंकि वे सम्यक दृष्टि हैं। परंतु मिथ्या दृष्टि के वचन अति से रहित हैं, जैसे राजा रंग के वचन का भेद है। भावार्थ कहते हैं अति से सहित वचन सत्यता युक्त होते हैं, अतः उन वचनों को धारण करने से तत्वज्ञानी होता है, तथा अति से रहित वचनों से तत्वज्ञानी नहीं होते हैं। क्या लिखा? अति से सहित वचन होते हैं वो सत्यता से युक्त होते हैं। किससे युक्त होते हैं? सत्यता से युक्त होते हैं, अतः उन वचनों को धारण करने से तत्वज्ञानी हो जाएगा। और अति से रहित वचनों से तत्वज्ञानी नहीं होते, ये फर्क है। कहते हैं इसके हाथ में अलग है यार, तेरा हाथ, दोनों हाथ फर्क है ना। तो सम्यक दृष्टि का हाथ यानी उसके वचन और मिथ्या दृष्टि के वचन में फर्क है भैया। केवली सर्वज्ञ भगवान के वचन की दिव्यध्वनि सुनने से श्रवण कान पवित्र होते हैं, पाप का नाश होता है। तत्वज्ञान के भेद को दिखाने वाले अंतर्यामी भगवान के वचन अति से सहित होते हैं। चार ज्ञान के धारी गंधर्व देव के वचन इन्हीं भगवान के वचनानुसार अर्थ सहित होने के कारण प्रमाण है। ये वचन अति से सहित होने से सत्य है। क्यों प्रमाणिकता है इनके वचनों की? कि केवली सर्वज्ञ भगवान के वचन कैसे हैं कि उनकी दिव्यध्वनि सुनने मात्र से, कान में पढ़ने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं भैया। अरे देखो तो सही, समोसरण में घुसे उसके पहले वो सब रोग दूर गायब हो गए। उसके समोसरण में आने की भावना भाई थी ना, आने की, वो बिल्कुल ओके हो गया, कोई बीमारी नहीं रही। समोसरण में आने की भावना मात्र से आया, आ गया। सीढ़ी चढ़ने के लिए जैसे अभी तकलीफ है ना, वहां चढ़ जाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, बिना लिफ्ट, वो वहां लिफ्ट लगी हुई है। और यहाँ तो इतनी सीढ़ी, वहां 20,000 सीढ़ियाँ है। कितनी? एक पैर रखेंगे ना आराम से चढ़ जाएंगे। और ये भी ये चल रहे नहीं हूँ, वो नहीं, बिल्कुल ओके टनाटन जैसे आप चलते हो वैसे ही चलेंगे। ये है अति से। तो वाणी का अति से क्या? अभी तो देखा नहीं है, अभी तो जाने की भावना तुमने उनके प्रति जानेंगे, इतना अति से हो गया है। तो वहां कैसा अति से होगा? वो तो कहते पाप नष्ट हो जाते हैं, कान पवित्र हो जाते हैं। तत्व ज्ञान का भेद को दिखाने वाले अंतर्यामी भगवान के वचन अति से सहित होते हैं। हाँ, कोई जीव सम्यक को ले लेता है, कोई अणुव्रत धारण कर लेता है, कोई महाव्रत ले लेता है, और कोई केवल ज्ञानी हो जाता है। वहाँ समोसरण में ही, वहाँ वाणी सुनते सुनते केवल ज्ञान हो जाता है। पढ़ेंगे नहीं पुराण में, इतने केवली थे समोसरण में। चार ज्ञान के धारी गंधर्व देव के वचन इन्हीं भगवान के वचनानुसार अर्थ सिद्ध होने के कारण प्रमाण है। और उसी समोसरण में विराजमान गंधर्व देव परमात्मा, वो वाणी अपनी नहीं, वो तीर्थंकर भगवान की वाणी को ही वापस टावर का काम करते हैं। गंधर्व भगवान की वाणी सीधी नहीं सुन सकते आप उनकी वाणी को सीधी नहीं झेल सकते। जैसे आपकी बात सीधी अगला नहीं, बीच में टावर चाहिए। मोबाइल की बात आपको लगती तो सीधी है, पर मेरी बात आप तक जो आ रही है वो बीच में टावर ग्रहण करेगा, उससे रिटर्न होकर के आपके पास आती है। यदि बीच में नहीं हो तो आप मेरी बात, अब यहाँ बात कर रहे हो, बेटा अमेरिका में बैठा है, आपको तत्काल बात कर ऐसा लग रहा कि नहीं लग रहा है? कोई भेद लगता है? नहीं लगता है। परंतु इसके बीच में कितने टावर हैं? लगे कि नहीं लगे? और वो नहीं हो तो, इंटरनेट पूरा व्यवस्थित नहीं हो, टावर नहीं हो तो होगा क्या बात? आपको लग रहा हम सीधी बात करें। ऐसे भगवान की वाणी भी हमें सीधी आती हुई लगती है, पर बीच में गंधर्व का टावर लगा हुआ है, वो रिटर्न करते हैं वापस, परंतु लगती बिल्कुल
सीधी है। उस समय समय सुनते हो, कोई भेद नहीं लगता समय का, पर जाएगी वहां से रिटर्न होकर के आएगी। भगवान गणधर देव के वचन, इन्हीं भगवान के वचनानुसार अर्थ सहित होने का, जो भगवान ने कहा वो वही कहते हैं, उनके अनुसार ही वचन है, उसमें कोई मिक्सअप नहीं करते। गणधर देव की वाणी, तीर्थंकर की वाणी में कोई और जोड़ करके मिलावट करके नहीं, खूब वैसी की वैसी, जैसे आप यहाँ बात करते हो वही वैसे की वैसी सुनते हैं। बीच में टावर कोई गड़बड़ नहीं कर देता, आपकी बात को बदल नहीं देता। ऐसे ही गणधर बिल्कुल भगवान की वाणी में कोई परिवर्तन किए बिना आपको आपकी लैंग्वेज में सुनाते, बस इतनी सी बात है। भगवान की वाणी ओंकार रूप हुई थी, आप नहीं समझ सकते थे, आई उनकी रूप से ही है, बस आपको आपकी लैंग्वेज में सुनाते हैं, इतनी सी बात है। ये वचन अतिशय सहित होने से सत्य हैं। ये वचन कैसे हैं? अतिशय सहित हैं। जिन्हें भगवान के वचनों की ताकत ही कुछ और है भैया, है? जो स्वीकार करे और अतिशय चमत्कार नहीं हो, ऐसा थोड़ी है। अतिशय सहित है। क्या अतिशय? हमें तो कोई लगता नहीं, हम तो सुन रहे हैं, तुमने उसको उस रूप में स्वीकार ही नहीं कर रहे, इसलिए क्या अतिशय? अतिशय तो है ही, हो रहा है, प्रति समय होता है भैया। इनकी वाणी में ही ताकत है। ठीक है, अभी और है, चर्चा करेंगे, समय हो गया अभी।